जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 7 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के लिए 7 अगस्त के दिन। दिस कार्ड्स ओके। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। थोड़ा सा आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए बताइए डिवाइन। बिजनेस एंड जॉब एरीज। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर बिजनेस एंड जॉब के लिए आपके लिए आया है पेज ऑफ कप एंड 5 ऑफ सॉर्ड। 5 8 13 डेथ की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है, डोमिनेट कर रहा हो सकता है। मे बी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे रिस्क लेना पड़ेगा एंड आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है। या तो किसी ने आपको डोमिनेट किया है, आपको नेगेटिव किया है, इस वजह से आपको अंडर एस्टिमेट किया गया हो सकता है, या तो मतलब किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ओके लेकिन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मे बी आपके सामने कोई सिचुएशन है, कोई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। 5 8 13 डेथ की एनर्जी। इस वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ में रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, आपको आँखों में आँखें डाल के चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी एनर्जी मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब पेज की एनर्जी, बहुत छोटी एनर्जी, अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं आप, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि डिवाइन आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे बी आप डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। ओके डिवाइन थोड़ा सा मुझे क्लियरिफाई कीजिए इस सिचुएशन को। मदर ऑफ पेंटिकल, मे बी आप किसी मदर ऑफ पेंटिकल से डर रहे हैं। मदर ऑफ पेंटिकल, फादर ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हैं एंड बीइंग ए बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन आपके पास कोई ऑफ़र आया है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन आपकी लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आपके अंदर हिम्मत आएगी। आपके अंदर जो ये अंडर एस्टिमेट खुद को कर रहे हैं ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एंड आप, क्योंकि अगर आप अभी मदर ऑफ पेंटिकल नहीं है, मतलब अभी आप रिच वेल्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फ्यूचर है आपका। एंड फ्यूचर जिसको रिस्क लेना होता है, जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, ठीक है। ओके अब रीडिंग होगी आपकी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7 9 5 3 3। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 5 7 9, मतलब 3 5 7 9, ये सबके सब ऑड नंबर हैं। मे बी ये नंबर आपके लिए किसी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 35 किसी की एज हो सकती है, 79 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर 97 93 95 देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हर्मिट की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। मे बी आपके पार्टनर किसी हर्मिट के पास गए हैं, किसी को अपनी कुंडली दिखा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, ये आपके शत्रु हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर कुछ सेंड किया था। मे बी किसी तांत्रिक के पास गए हैं एंड इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये भी है कि मे बी या तो किसी ने इनको समझाया था कि आपसे पंगा ना लें, अदरवाइज उनको भारी पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा चलो रिस्क लेके देखते हैं, एंड इन्होंने रिस्क लिया है एंड इनकी बैंड बज गई है। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ की दिख रही है, मतलब गॉडेस एनर्जी है, मतलब कि जैसे आप गॉडेस दुर्गा माता, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो आपको हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है। अगर आप खुद को हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके शत्रु जो हैं किसी हर्मिट के पास जा रहे हैं
एंड ये बता रहे हैं कि चीज़ें ख़राब हो गई। मतलब ये जो कार्ड होता है इसका मतलब होता है कि किसी ने स्वॉर्ड को उधर से पकड़ लिया है जिधर उसकी मतलब जिधर से नोक होती है उधर से पकड़ लिया है, तो उसी का हाथ लहूलुहान हो रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 10 7 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार हैं, आप फेमस हैं, आप रिच एंड वेल्दी हैं, आप बिजनेसमैन तो मैंने देखा ही था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपको हल्के में ले रहा था, कोई आपकी स्टार पर्सनालिटी चोरी करना चाहता था, कोई आपकी जगह पे आना चाहता था। ये आपका राइवल हो सकता है। देखिए राइवल सिर्फ यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी है, सन की एनर्जी। अच्छा मे बी आप बहुत सक्सेसफुल थे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन किसी ने आपकी उस एनर्जी को एंड किया है, या तो आपके ऊपर डेथ स्पेल भेजा गया है, या फिर आपकी खुशियों को खा जाना, खुशियों को ख़त्म कर देना, ये सब किसी ने किया हो सकता है। कोई किसी हाई प्रीस्टस के पास गया था। यस, हाई प्रीस्टस से ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत सीधे साधे हैं। मे बी किसी को लग रहा था कि आप पहचान नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं लग पाएगा ये सब क्या हुआ, कैसे हो गया। मतलब जैसे लोग सीधे साधे लोगों को देखते हैं तो वो सिर्फ उनको अपना टारगेट समझते हैं कि इनका शिकार कर लो, इनका फ़ायदा उठा लो, इनकी ऐसी तैसी कर डालो, इनका सब कुछ छीन लो। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। किसी ने आपको हल्का फुल्का लिया था, किसी को लग रहा था कि आपको इस तरीके से आपके पर मल्टीपल या तो अटैक किए जा रहे थे, एंड इनको लग रहा था इतने अटैक कर करके आपका पत्ता साफ कर देंगे एंड अपने आप आपकी पोजीशन, आपकी पावर को हड़प लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई हैं एंड ये किसी के पास भाग के गए हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी, इनके ऊपर टॉवर आ गया है, भागे भागे घूम रहे हैं आपके शत्रु। इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ कप की एनर्जी, 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। तो यहाँ तो भागने की एनर्जी है, में भी ये वो जो तांत्रिक था वही भाग गया है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि उसने मना कर दिया, उसने नो बोल दिया है। आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। 2 ऑफ कप, काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं आपके पार्टनर एंड अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी में भी ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, खुद को जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अकेले हैं, अपना अकेलापन ख़त्म करना चाहते हैं। 9 to 11 7 18 मून की एनर्जी, तो मे बी ये आपके साथ हनी मून पे जाना चाहते हैं, या फिर ये आपको नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कल भी आपके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा 18+ आई थी, तो मे बी आजकल आपके पार्टनर इसी एनर्जी में है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे कोई सोच रहा हो कि बहुत रह लिए सिंगल, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी बहुत है। मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड मे बी आप इनके ख्यालों में छाए हुए हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो सोच रहा है आपके साथ अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करने का, आपको एंड खुद को जस्टिस देने का। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने अपनी इच्छाओं को बहुत मारा है, अपनी चाहत को बहुत दबाया है, या फिर 5 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ईगो फाइट चल रही हो सकती है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए आपके करंट पार्टनर हैं एंड आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ बैंड, यस ईगो की दिक्कत है यहाँ पे। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में काफ़ी इमेच्योरिटी की है, या तो ये किसी की बातों में आ गए थे, या फिर इनको खुद का बड़ा प्राउड था, इस वजह से ये इतने लंबे टाइम तक अकेले रह गए हैं। एंड जब अकेले पड़ गए हैं तो अब जैसे ये चाहते हैं कि इनको भी कोई पार्टनर मिले। 9 to 11 5 16 टॉवर की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये ईगो फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये फादर ऑफ वैन की एनर्जी में थे, लेकिन अब ये हर्मिट हो गए हैं। हर्मिट का मतलब ओल्ड सोल, मतलब इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। मे भी आप इनको काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जैसे जवान से बुढ़ा हो गया है, मतलब मैच्योरिटी लेवल भी पॉसिबल है, एज भी पॉसिबल है कि एजिंग हो गई है किसी की, या फिर किसी के मेंटल मैच्योरिटी आ चुकी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपको बहुत लंबे टाइम से स्पाई कर रहे हो सकते हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजिशियन की एनर्जी, ओके तो यहाँ पे ये आपके शत्रु की भी एनर्जी आ रही है कि जो शत्रु है वो भी भाग के गया है किसी के पास, एंड वो व्यक्ति भी इनसे पल्ला झाड़ लिया है, उसने बोल दिया भाई हमारे बस की बात नहीं है,
एंड ये अब आपको छुप छुप के स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने ऐसा क्या किया जो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो गई हैं। एंड उधर आपके पार्टनर भी हैं जो मे बी ये पहले कैसनोवा थे, मे बी पहले ये सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको लाइट लिया था, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही ईगो में आ गए थे, प्राउड में आ गए थे, लेकिन अब इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, सॉरी टू से। तो यहाँ पे 9 to 11, 11, 5, 16, 16, 1, 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार पर्सनैलिटी हैं, आप फेमस हो गए हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब इनको भी सीरियस हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ ईयर्स, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड, सब जगह स्पाई स्पाई बहुत हो रहा है आपके ऊपर, बहुत नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर। आपके शत्रु भी आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। एंड ये जो आपके शत्रु हैं ये आपके अपने में से ही कोई हैं, जिनके साथ आप पार्टी वार्टी करते हैं, ये उन्हीं में से कोई आपका शत्रु है। 7, 3, 10 यस, ये कार्मिक हैं, मे भी दोनों लोग कार्मिक हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी आपको शो करना चाहते हैं। मे भी कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आपके पार्टनर एंड आपके बीच, लेकिन टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर झेल गए हैं, अब ये मैच्योर हो गए हैं, तो अब इनको अकल आ गई है। 9 to 11, 3, 14 टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। ये कोई कार्मिक सिचुएशन थी, आपके पार्टनर बड़े घमंडी थे, बहुत प्राउड में थे, मे बी ये खुद स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, तो स्टारडम इनके सर पे चढ़ गया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ज़मीन पे आ चुके हैं, क्योंकि इनका स्टारडम ख़त्म हो चुका है एंड इनकी अकल भी लाइन पे आ चुकी है। 3 ऑफ बैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं आपके साथ, ये फ्यूचर अगर आपके साथ हो तो कैसा रहेगा। डिवाइन क्लियरिफाई, मदर ऑफ बैंड की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देख रहे हैं। फादर ऑफ बैंड एंड मदर ऑफ बैंड, तो ये आपको अपना कपल देख रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों बिल्कुल टक्कर के पर्सनालिटी हैं, आप दोनों टक्कर के पार्टनर हैं, मतलब आप दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हैं। 3, 3, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रु भी आपसे डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको हल्के में लेना इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, कहीं ना कहीं आप ही ज़्यादा बैठ रहे हैं, मतलब कि आपके पार्टनर 19 हैं तो आप 21 हैं, आपके शत्रु अगर आपसे एक कदम चलते हैं तो आप 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं, इस लेवल पे आपकी एनर्जी है, जिस वजह से सबके सब जैसे आपके सामने आपको सैल्यूट कर रहे हैं। सैल्यूट का मतलब समझ जाइए कि शत्रु सैल्यूट तो नहीं करेंगे, मतलब आपके सामने झुक रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल, तो फिलहाल शत्रुओं का तो खून खोल रहा है, इनको तो बड़ा बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपका सब कुछ मटिया मेट करने का सोचा था, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। एंड जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए, यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप यस बोलिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेट कीजिए, इट्स अप टू यू। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है जो भी हो रहा है, लेकिन अगर मतलब सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, एज यू विश। ओके, जय माता दी।